आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चमोली में लगने वाला 72वां ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन में तैयारियों में भी जुटा हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गुरुवार को गौचर मेला मैदान में मेले से जुड़ी कई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। मेला मैदान में मुख्य पंडाल, वाहन पार्किंग, बिजली, पानी और सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाओं का जो है वो जायजा भी लिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं पर 12 नवंबर तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शटल सेवा की व्यवस्था के साथ ही वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। नगर पालिका को मेले के दौरान और मेला समापन पर मेला मैदान की साफ सफाई के लिए अभी से पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चमोली में लगने वाला 72वां ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। मेले के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गुरुवार को गौचर मेला मैदान में मेले से जुड़ी कई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। मेला मैदान में मुख्य पंडाल, वाहन पार्किंग, बिजली, पानी और सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं पर 12 नवंबर तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शटल सेवा की व्यवस्था के साथ ही वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। नगर पालिका को मेले के दौरान और मेला समापन पर मेला मैदान की साफ सफाई के लिए अभी से पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला आयोजन होना है, जिसको लेकर औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। 14 नवंबर को इस मेले की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां लगातार जारी हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी जिलाधिकारी ने लिया है और मेला स्थल पर पहुंचे, जहां पर इस मेले का आयोजन होना है, जिसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए और निरीक्षण भी करते हुए नजर आए हैं। औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन होना है। 14 नवंबर को मेले की शुरुआत होगी, जिसको लेकर आपको बता दें कि 14 नवंबर से मेले की शुरुआत होने वाली है और तमाम तरह के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से गौचर से सशस्त्र धारा और जोशियाड़ा से सशस्त्र धारा के लिए हेली सेवा और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा शुरू कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन हवाई सेवाओं का उद्घाटन किया। हवाई सेवा प्रारंभ होने पर सीएम ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उद्घाटन के अवसर पर पवन हंस का हेलीकॉप्टर सशस्त्र धारा हेलीपैड से 4 यात्रियों को लेकर गौचर पहुंचा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गौचर हवाई पट्टी पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यूकाडा के यात्री टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सीमांत क्षेत्रों के लिए हेली सेवा मील का पत्थर साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः एक बार इस उत्तराखंड
माध्यम से सहस्त्रधारा गोचर सहस्त्रधारा हेली सेवाओं का शुभारंभ किया है और मैं समझता हूँ ये सीमांत जनपद होने के नाते इसको बहुत लाभ मिलने जा रहा है हमारे जनपद को, क्योंकि यहाँ 4 धाम के यात्री भी बहुत संख्या में आते हैं। उसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी आपात सेवाओं में भी ये हमें काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा और ये योजना जो है 13 नवंबर से नियमित रूप से 6 दिन चलेगी, जो पवन हंस एक प्राइवेट कंपनी है उसके हेली रहेंगे। ये उड़ान योजना जो प्रारंभ थी हमारे जनपद में सहस्त्रधारा और जौलीग्राम से गोचर के लिए, वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के कारण अवरुद्ध हो गई थी और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने आग्रह किया था कि इस योजना का लाभ जनपदवासी और ऐसे लोग जिनको बहुत आवश्यक और कई बीमार लोग भी इसका लाभ लेते थे, एक बार पुनः आज से वो उत्तराखंड हवाई सेवा योजना प्रारंभ होने जा रही है। हम सभी जनपदवासी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बार पुनः आज से सेवा प्रारंभ की है। यहाँ पे सभी को मेरा पहले सर्वप्रथम मैं सबको प्रणाम करती हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने आज यहाँ पे ये हेली सेवा शुरू की है, मैं उनका अपने क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे हमारा यहाँ के क्षेत्र का विकास और हम लोगों का बहुत यहाँ से इससे जो भी हमारा वो है उससे जुड़ा हुआ है और हम लोग इस क्षेत्र से सारी पूरी जनता उसका आभार व्यक्त करते हैं। मैं सीमांत जनपद का निवासी होने के कारण मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए आपने इतनी हवाई सेवा जो बहुत सस्ते रेट पे है वो आपने शुरू की है, दोबारा शुरू की है। जो उड़ान योजना जो खत्म हो गई थी उसके बाद थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था। इस क्षेत्र में लोग एक टैक्सी के किराए में, बस के किराए में आप यहाँ से सफर कर पाएंगे। यहाँ के दुख है, बीमार है या यहाँ से तुरंत अगर किसी को अगर जाना है तो उसको जरूर। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए हेमकुंड यात्रा मार्ग पर लगभग 3 टन अजैविक कूड़ा करकट एकत्रित किया गया, जिसे हेमकुंड यात्रा मार्ग के पुलना गांव से जोशीमठ नगर पालिका के कूड़ा निस्तारण प्लांट पर लाया गया है, जहां पर अजैविक कूड़ा करकट का निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून के बन्नू स्कूल के ग्राउंड में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मैदान में फैली गंदगी को साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश को हेली कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार से दिल्ली पिथौरागढ़ विमान सेवा, देहरादून जोशियाड़ा और देहरादून गौचर हेली सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। विमान सेवा और हेली सेवा के उद्घाटन से उत्तराखंड में हेली कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा के लिए भी अलायंस एयर के जरिए 42 सीटर विमान का संचालन किया जाएगा। इस हवाई सेवा के शुरू होने के बाय रोड लगने वाला, आपको बताते चले कि जो समय लगता था उस पर भी अब बदलाव आएगा। इसका खास फायदा कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के पर्यटन को मिलेगा। दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला एवं फिल्मों को बढ़ावा देने पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा की गई है।
इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार उपस्थित रहे। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में कई आकर्षक फिल्म शूटिंग स्थल जो देश और दुनिया के फिल्म निर्माताओं को भी आकर्षित कर सकते हैं। राज्य के विकास के लिए धामी सरकार उत्तराखंड प्रवासियों से सहयोग लेने पर जोर दे रही है। इसके तहत राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर कई प्रदेशों से रहे उत्तराखंड के लोग भी कई क्षेत्रों में विशेष मुकाम हासिल कर चुके हैं, उन लोगों ने भी हिस्सा लिया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और आप जैसे आपको मालूम है कि देश और दुनिया में हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना योगदान दे रहे हैं। वो जो लोग जहाँ जहाँ हैं, यदि वो सभी लोग अपने यहाँ उत्तराखंड में अपने अपने गाँव में एक बार आ जाएं, अपने घर को संभाल दें, अपने गाँव को व्यवस्थित कर दें, अपना योगदान दें, मुझे लगता है कि अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। वो यहाँ के सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक इन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यता है। आज मैं अपनी जन्मभूमि में हूँ। मेरी पैदाइश यहीं देहरादून करणपुर की है और बहुत पुरानी बातें याद आ रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों को बुलाकर यह सम्मेलन किया और उत्तराखंड में जो पैदा हुआ है, हम लोगों के लिए शिक्षा भी बड़ा कठिन है। जरूर मैं तो ये कहूँगा कि आज ये बहुत ही शुभ दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है और वैसे भी अब 2 दिनों के बाद हम लोग रजत जयंती उत्तराखंड की मनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो जुड़ाव पैदा हुआ और जो विभिन्न प्रदेशों में उत्तराखंडी जो रहते हैं, वो जो आज आए, एक दूसरे से उन्होंने मुलाकात की और एक संवाद स्थापित हुआ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस माँ भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार।
नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले।
ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में फिल्म और संस्कृति के विकास पर चर्चा की गई। इस दौरान डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने ऐलान किया कि उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तिवारी ने जानकारी दी कि हाल ही में जारी की गई उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के प्रोडक्शन में किए गए खर्च का 50% तक या फिर अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जनहित में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, 108 आपातकालीन सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाले 108 एम्बुलेंस वाहनों पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। 27 एम्बुलेंस मैंने वहां भेजी है और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए, और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने की है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी। मंत्री रेखा आर्य ने इस भेंट के दौरान देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेलों का शेड्यूल तय करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया। उन्हें प्रदेश आगमन का न्योता भी दिया है। मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार जताया है। पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर प्रदेश आगमन का न्योता दिया गया। मंत्री रेखा आर्य ने न्योता दिया था, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री से मंत्री रेखा आर्य ने मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत की और साथ ही केंद्रीय मंत्री से रेखा आर्य मिली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार व्यक्त करती हुई नजर आई है। प्रदेश आगमन का न्योता भी दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।